पत्थर और मिट्टी से बना पहाड़ी सीना, पहाड़ से तना, धूप इनकी मौत और अंधेरा इनका दोस्त। दोस्तों, अगर हम कुदरत में छेड़छाड़ करेंगे तो वो हमें नुकसान तो पहुंचाएगी ना। आज हम एक ऐसी मूवी आपके सामने लाए हैं जिसमें इंसान एक सोए हुए पहाड़ को जगा देते हैं और फिर इसके बाद क्या नुकसान होते हैं, ये जानने के लिए मूवी एंड तक जरूर देखें। सो वेलकम बैक डियर लिसनर्स। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही उम्दा मूवी जो हाल ही में रिलीज हुई है, जिसका नाम है ट्रोल। इस मूवी की शुरुआत में इस फिल्म की हीरोइन नोरा को दिखाते हैं जो अपने पापा के साथ एक ऊंचे पहाड़ पर बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। इसके पापा से बताते हैं कि किस तरह 13 ट्रोल जो नशे में धुत थे, उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला, सूरज की रोशनी पर पड़ती है और वो पत्थर के बन जाते हैं। लेकिन नोरा इस कहानी पर यकीन नहीं करती तो उसके पापा उसे कहते हैं कि बेटा, हर कहानी में कोई ना कोई सच्चाई तो जरूर होती है। नोरा के पापा उसे बोलते हैं, तुम यकीन से देखो तो तुम्हें सच दिखेगा। ऐसा करने पर नोरा को वाकई पहाड़ों में इंसानों की शक्ल यानी ट्रोल नजर आते हैं। वो सब कुछ नजरअंदाज करके अपनी रॉक क्लाइंबिंग शुरू कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि 20 साल गुजर चुके हैं और नोरा अब बड़ी हो चुकी है, जो कि अपनी टीम के साथ मिलकर किसी जानवर के फॉसिल की खोज कर रही है। तभी टीम का कैप्टन वहां आता है और कहता है कि हमें यहाँ 6 महीने हो चुके हैं, अब तक हमें यहाँ कुछ नहीं मिला, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी नोरा से मना कर देती है और अपना भाला जमीन में चलाती है तो उसे कुछ मिलता है, तो सब उसकी खोज में लग जाते हैं। अब अगले सीन में हमें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि डोबरे नाम की एक जगह में सुरंग बनने के खिलाफ होते हैं और वह कह रहे होते हैं कि पहाड़ों को मत तोड़ो, उनको जीने दो, उनके घर को मत उजाड़ो, उनको जीने दो। इतने में इस सुरंग में उन सब का लीडर वहां पर ब्लास्ट कर देता है। अब रात के वक्त कुछ वर्कर्स अंधेरी सुरंग में जाते हैं तो उन्हें किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ आती है और इतने में सुरंग टूटने लगती है और वो सब के सब भागने लगते हैं और सब के सब बहुत बेरहमी से मारे जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें प्राइम मिनिस्टर और उसके एडवाइज़र जिसका नाम एंड्रियास है वो दिखाई देते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर को सारी सूरत हाल से आगाह कर रहा होता है और स्क्रीन पर बड़े बड़े फुटप्रिंट्स के निशान दिखा रहा होता है। वही कहता है कि मैं आपको ये नहीं समझा पाऊंगा। वही सब के लिए नोरा की मदद लेता है और नोरा भी इसके लिए राज़ी हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें आर्मी के हेडक्वार्टर्स दिखाई देते हैं जहाँ पर नोरा को भी बुलाया गया था। वो सब आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं, सब डिस्कस कर ही रहे होते हैं। कितने में वहाँ पर सैगेट आती है। सैगेट यहाँ की IT स्पेशलिस्ट है। वो सबको ये बताती है कि वहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके मोबाइल से कुछ वीडियो मिली है जिसमें बहुत अजीब सी किसी जानवर के उड़ाने की आवाज़ आती है। नोरा वीडियो को रिवाइंड करने को बोलती है और जब सब इस वीडियो को देखते हैं तो सब के सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक अजीब सा पहाड़ जैसा इंसान नजर आता है जो सबको बेरहमी से मार रहा होता है। अब अगले सीन में कपल को दिखाते हैं जो कि किसी चीज़ की खौफनाक आवाज़ से डर के अपने घर के ही बेसमेंट में छुप जाते हैं। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो वो देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनका घर बिल्कुल तबाह हो चुका था और वहाँ पर एक बड़े से जानवर के फुटप्रिंट्स भी थे। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के कहने पर नोरा एंड्रियास के साथ उस कपल से पूछताछ के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। नोरा कहती है कि मेरी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी, लेकिन मेरे पापा एक बहुत बड़े रिसर्च हैं जो कि मुख्तलिफ जानवरों और उनके फॉसिल्स पर रिसर्च करते हैं। अब वहाँ पहुँचने पर कैप्टन हॉर्न उनका वेलकम करता है और वो उन्हें बताता है कि यहाँ कुछ बहुत तेज़ी से आया और नदी पार कर घाटी की तरफ चला गया। अब नोरा बूढ़े कपल से पूछती है। पहले तो वो बताने से मना कर देते हैं लेकिन फिर वो बताते हैं कि हमने किसी बहुत खौफनाक जानवर के उड़ाने की आवाज़ सुनी थी। नोरा बाहर निकलती है और अपनी टीम के साथ उसकी खोज में निकल जाती है। फुटप्रिंट्स देखने पर भी कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन वो सब सस्पेंस में होते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं कि वहाँ इतनी बड़ी चीज़ आकर आई और कहाँ चली गई। अब नोरा कैप्टन हॉर्न के साथ अपने पापा से मिलने आती है। वो अपने पापा को सारी सूरत हाल से आगाह करती है। उसके पापा कहते हैं, बेटा तुम्हें वो बचपन की कहानी याद है ना, ट्रोल्स, ये ट्रोल्स ही हैं। लेकिन नोरा उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती। नोरा के पापा उससे बोलते हैं, बेटा तुम्हें यकीन करना है तो करो, नहीं तो मैं तो चला दुनिया को बचाने। और इस तरह नोरा, एंड्रियास और उसके पापा मिलकर तीनों चलते हैं उस अजीब से जानवर की तलाश में। नोरा के पापा वहाँ पर कुछ अजीब तरह से बिहेव करते हैं, लेकिन शायद उनका यही तरीका होगा रिसर्च करने का। नोरा अपने पापा को बोलती है, पापा चाहे जो भी हो जाए आपने उनके सामने ट्रोल वर्ड यूज़ नहीं करना। लेकिन नोरा के पापा भी तो बहुत ज़िद्दी हैं। वही कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी भी अकल होती ना तो तुम डोबरे के पहाड़ों में सुरंग बनाने के काम कभी शुरू ना करते। तुमने मजाक बना रखे है कुदरत को, और ये कोई छोटा मोटा जानवर नहीं, ये पहाड़ जितना बड़ा ट्रोल है। और फिर प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर देने के बाद वो सब मिलिट्री ऑफिसर्स अपने गन वगैरह लेके उस ट्रोल को मारने के लिए निकल जाते हैं। इनके साथ साथ नोरा और उसके पापा भी आखिरी फुटप्रिंट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं कि इतने में सबका ट्रोल दिखाई देता है और इस सब की लाइव वीडियो हेडक्वार्टर्स में भी दिखाई जा रही होती है और उनके ऑर्डर्स पर फायरिंग करने का हुक्म दिया जाता है और इस पर तमाम ऑफिसर्स ट्रोल पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन उन सब की फायरिंग का भी ट्रोल पर कोई ख़ास असर नहीं होता, वो फिर भी सबको बेरहमी से मार रहा होता है।
ट्रोल की वजह से काफ़ी ऑफिसर्स इंजर्ड हो जाते हैं और नोरा के पापा से बोलते हैं कि मैंने कहा था कि ट्रोल पर फायरिंग मत करो, उसे प्यार से भी समझाया जा सकता है। ऑफिसर्स के फायरिंग करने की वजह से ट्रोल काफ़ी गुस्से में होता है और वो एक एक करके तमाम ऑफिसर्स को खाई जा रहा था। ये देखकर नोरा और उसके पापा बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। तो नोरा के पापा सब ट्रोल को काम डाउन करने की कोशिश करता है। वही कहता है कि हम ट्रोल को शांति से भी शांत कर सकते हैं, लेकिन इतने में कोई बेवकूफ़ ऑफिसर ट्रोल पर फायरिंग कर देता है। ट्रोल बहुत गुस्से में आता है और अपने हाथ से नोरा के पापा को दूर फेंक देता है। ऐसा करने से नोरा के पापा को काफ़ी चोट लग जाती है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब दूसरी तरफ नोरा और उसकी टीम ये फैसला कर रहे होते हैं कि हम ट्रोल को यूवी रेस से मारेंगे, और दूसरी तरफ ट्रोल काफ़ी गुस्से में था और शहर में तबाही मचाई जा रहा था। अब इतने में एंड्रियास और कैप्टन हॉर्न यूवी रेस का बंदोबस्त करते हैं और किसी तरह ट्रोल को उस जगह में लाया जाता है। अब ट्रोल के वहाँ पहुँचने पर ट्रोल फिर तबाही मचाना शुरू कर देता है और इतने में कैप्टन हॉर्न यूवी रेस को ऑन कर देता है। ऐसा करने से ट्रोल पर यूवी रेस पड़ती हैं और उसे नुकसान पहुंचने लगता है, वो गुर्राने लगता है। ये ऐसा देखकर नोरा के दिल में रहम आ जाता है और नोरा यूवी रेस को बंद करने का बोलती है। खुद जाती है और यूवी रेस को बंद करती है और इतने में ट्रोल को शांत करने की कोशिश करती है और ट्रोल शांत भी हो जाता है। लेकिन ट्रोल की बुरी किस्मत, इतने में सुबह जाती है और ट्रोल पर धूप पड़ती है और वह वहीं पर गिरकर पहाड़ बन जाता है। अब इतने में वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आती हैं, वो नोरा एंड रियाज और कैप्टन हॉर्न का शुक्रिया अदा करती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।